आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे फिर पीछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। काल बली तेरे सिर पे बैठा, भुजा पकड़ ले जावे। काल बली तेरे आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बालू की बीत पवन का कब लग खैर मनावेगा। आजम तेरे घट न घेर, तू राम कर्ण ना पावे। आजम तेरे घट न घेर, तू राम कर्ण ना पावेगा भाई। आजा बंदे फिर पाछे पछता। काल बली तेरे सिर पे बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। काल बली तेरे पीछे पकड़ ले जाएगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा रखावे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा रखावेगा भाई। आजा बंदे धर्मराय तेरा लेखा मांगे, वहाँ क्या बात बनावेगा। धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बनावेगा। लाल खंभ से बांधा था, बिन सतगुरु कौन छुटावेगा भाई। लाल खंभ से बांधा था, बिन सतगुरु कौन छुटावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया क्या रह जाएगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया क्या रह जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा भाई। आजा बंदे भाई, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतो। परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने क्या बताया है कि आजा बंदे शरण राम की।
फिर पीछे पछतावेगा। परमात्मा जब इस काल के लोक में, इस मृत लोक में आते हैं, वे स्वयं ही संत की भूमिका करते हैं, स्वयं ही एक भक्त की वास्तविक भूमिका करते हैं। अपने ही डबल रोल ट्रिपल रोल बनाकर परमात्मा हमें शिक्षा देते हैं। स्वयं ही कह रहे हैं कि आजा बंदे संग राम की, परमात्मा की भक्ति में लग जा तू, नहीं तो फिर पीछे पछताएगा। फिर साथ में हमें याद दिलाते हैं, ये बालू की भींत, जैसे बालू रेत से द्वार बनाई जाए, वो इतनी अस्थायी होती है कि वो कोई पशु का पैर लग जाए तो गिर जाए, तेज वर्षा आ जाए तो उसके नाम निशान नहीं मिला, तेज हवा से वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ पुतला है, इसका पता नहीं किस कारण से अंत हो जावे। एक्सीडेंट में ये नष्ट हो सकता है, पानी में डूब जाए, बिजली का करंट लग जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कितना कैंसर हो जाए, कोई ना जाने कितने प्रकार की बीमारियां इसके पीछे लगी हुई हैं। और ऐसे गंदे, ऐसे अस्थायी शरीर को पाकर तो इतना भूल गया कि भगवान भूल गए। इस शरीर की वास्तविकता भी हमें संतों से ही पता चला, नहीं तो हम इसको बहुत ही अच्छा और सथाई माने हुए थे। इसलिए हम डरते नहीं थे, इसलिए हम भगवान को याद नहीं करते थे। अब हमने इसकी अस्थायित्व का पता चल गया कि ये तो कुछ भी को नहीं। परमात्मा कहते हैं, पानी जैसा बुदबुदा असमान उसकी जात, देखत ही छुप जावेगा जो तारा पर्वत। ये तो पानी जैसा बुलबुला, पानी के ऊपर एक बुलबुला आ जाता है, वो कुछ देर तो बहुत ज्यों का तो रहता है, 1 सेकंड में उसका पता नहीं चलता। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर है, एक बार हमारे हाथ से छूट गया, इससे प्राणी निकल गया, इसको सवा कर देंगे या किधर जमीन में गाड़ देंगे, इसका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। इसलिए हमने इस मिट्टी से लाभ उठाना है। जैसे किसान मिट्टी से गेहूं उत्पन्न कर लेता है, अपनी जीवन रक्षक जो गेहूं को बना लेता है, उसे धन कमाता है, मकान बना लेता है, अपने कपड़े वस्त्र ब्याह शादी की व्यवस्था कर देता है, मिट्टी से कर लेता है। ठीक इसी प्रकार हमने इस 5 तत्वों से बने हुए इस मिट्टी के महल से, इस मिट्टी के खेत से राम नाम का धन एकत्रित करना है, ये कमाई करनी है। यदि हमने इस मिट्टी से राम नाम का धन संचित कर लिया तो इसका लाभ है, अन्यथा मनुष्य शरीर का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। नहीं तो हम वही कर्म करते हैं जैसे आम प्राणी करते हैं, बच्चों को उत्पन्न करना, उनके अंदर मोह ममता, और फिर इस शरीर को त्याग करके चले जाना। इसलिए परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं, ये बालू की भींत, ये आपका जो शरीर है ये ऐसा जैसे बालू रेत की बनी हुई एक दीवार को, जो बिल्कुल अस्थायी, जिसका कोई भरोसा नहीं कब और किस कारण से नष्ट हो जाए, ऐसे शरीर, ऐसा शरीर है। और फिर कहते हैं इस
मिट्टी से बने हुए शरीर की, तो कब तक खैर मनावेगा, कब तक शुक्र मनावेगा। बीमार हो गया, कोई इंजेक्शन लगा दिया, राहत मिल गई। कैंसर होगी, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर जाते हैं, भाई ये तो ये मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा। तो परमात्मा कहते हैं मान लीजिए 100 वर्ष भी रह गया तो भी अंत होना इसका, इसकी खैर कब तक मनाएगा, अर्थात इस मिट्टी से लाभ उठाने से ही तेरा लाभ होगा, परमात्मा प्राप्त होगा।